एचपी स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 1756 वैकेंसी जारी की है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के रिगार्डिंग। दोस्तों इसके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है, आप जरूर देखें, एक मॉक टेस्ट की तरह इसे लें और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों टेक्स्ट एंड इमेजेस आर डिस्प्ले ऑन मॉनिटर बाय इंडिविजुअल डॉट्स आर कॉल्ड। ठीक है, जो टेक्स्ट और जो इमेजेस है डिस्प्ले होती है मॉनिटर पर, जो प्रदर्शित होती है, उसे क्या कहते हैं? वो है दोस्तों पिक्सल के रूप में उसे जानते हैं। किसके रूप में? पिक्सल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो स्पीड ऑफ प्लॉटर्स मेजर्ड इन। ठीक है, जो प्लॉटर की स्पीड होती है किसमें मेजर की जाती है? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए जो प्लॉटर की स्पीड होती है वो किसमें मापी जाती है? पीपीएम में मापी जाती है। पीपीएम में, इसको आपको याद रखना है। किसमें? पीपीएम में, पेज पर मिनट इसे बोलते हैं। दोस्तों प्लॉटर एक्चुअली में होते क्या है? जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, ब्लूप्रिंट डिज़ाइन होता है। ठीक है, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन तैयार करता है, ब्लूप्रिंट बनाता है किसी चार्ट के थ्रू या बैनर के थ्रू, ठीक है, वो प्लॉटर के थ्रू ही बनते हैं। इमेजेस, ग्राफिकल डिज़ाइन जो होता है वो प्लॉटर के तौर से ही बनते हैं। एक प्रिंटर के टाइप होता है ये। हम जब घर बनाते हैं, जो आर्किटेक्चर से जो नक्शा बनाते हैं, नक्शा तैयार कराते हैं, ठीक है, जो बैनर या चार्ट या ब्लूप्रिंट बनाया जाता है वो प्लॉटर पर ही बनाया जाता है। ये कैड और कैम का भी काम करता है। ठीक है, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो तैयार होते हैं वो भी प्लॉटर के द्वारा ही डिज़ाइन तैयार होते हैं। कैड या कैम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप ऑफ प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? प्रिंटर दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं, हो नहीं सकते हैं, होते हैं। वो है, एक तो होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी दो तरह के आते हैं। एक तो आता है करैक्टर प्रिंटर, ठीक है, दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। ठीक है, जो करैक्टर प्रिंटर के अंदर भी दो तरह के आते हैं। एक आता है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरा आता है वो आता है डेजी व्हील। ठीक है, डेजी व्हील इसमें आते हैं। उसी तरह से लाइन प्रिंटर के अंदर ये लाइन प्रिंटर के अंदर कौन सा आता है? इम्पैक्ट के अंदर ही वो आता है। एक तो आता है लाइन के अंदर चेन प्रिंटर, दूसरा आता है ड्रम प्रिंटर, याद रखना है। उसी तरह से नॉन इम्पैक्ट की बात करो, नॉन इम्पैक्ट के अंदर भी दो तरह के होते हैं, लाइन और पेज। जो लाइन के अंदर आता है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और दूसरे के अंदर आता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, इसके अंदर आता है लेज़र प्रिंटर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फॉर ए कैसेट टेप। दोस्तों कैसेट टेप के लिए रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो है इसमें से होगा सिक्वेंशियल विधि का। मतलब सिक्वेंशियल का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप ही कैसेट रिकॉर्ड होती है। और जो डाटा होता है जब हम टेप रिकॉर्ड चलाते हैं, जब हम डाटा टेप रिकॉर्ड चलाते हैं, हम सॉन्ग सुनते थे उसमें कैसेट में, ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही सॉन्ग चलता था। एक बार हम फॉरवर्ड करें तो वो गाना बहुत आगे चला जाता था, और बैकवर्ड हमने पीछे से कहीं गाना सुनना होता था, वो बैकवर्ड करते थे तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, उसमें हम यूज़ करते थे कैसेट का टेप रिकॉर्डर में। मतलब कि सिक्वेंशियल विधि के साथ करता है, स्टेप बाय स्टेप ये वर्क करता है। और जो डाटा स्टोर होता है इसमें जो होता है वो बाइनरी डिजिट में ही होता है, याद रखना है। जो मैग्नेटिक टेप्स होती है, ठीक है, बाइनरी डिजिट में ही होता है। व्हेन सीपीयू फाइंड एनी डॉक्यूमेंट इन कैशियर मेमोरी इज कॉल्ड। जब सीपीयू फाइंड करता है डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट इन कैशियर मेमोरी, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? हिट कहते हैं। जैसे when CPU find any document in cache memory and document is not available is called, उसे हम कहते हैं मिस। जैसे हमें डॉक्यूमेंट कैशियर मेमोरी में मिल गया तो सही है, नहीं मिला, अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर हार्ड डिस्क में चेक करेगा, बट उसे हम कहते हैं मिस। बट इसका आंसर क्या होगा? हिट होगा, क्योंकि कैशियर मेमोरी में हमें जो डॉक्यूमेंट है वो मिल
पा रहा है। अगला है व्हेन द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन देन द प्रोसेस टू स्टार्ट इट इज कॉल्ड, वो है जब कंप्यूटर पहले से ही चालू है तो इसे फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग, रिस्टार्ट करने को कहते हैं वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब हम कंप्यूटर को ऑन ही करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, कोल्ड बूटिंग रेफर टू स्टार्ट ए कंप्यूटर व्हेन इट इज ऑफ स्टेट बाय प्रेसिंग द पावर बटन। अगला है द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, आपके द्वारा कंप्यूटर में डाली गई जानकारी को कहा जाता है, वो कहा जाता है डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर में कोई भी जानकारी डालते हैं उसे हम डाटा के रूप में ही जानते हैं। इनपुट इज द डाटा दैट यू पुट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो एक क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, उदाहरण है, याद रखना है आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस। किस तरह के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ईसीजी एंड डायलिसिस के लिए, वो है दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपको पता होगा। बताइए, आपको 1 मिनट दिया जाता है, सोचिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी वे में आपको आता भी होगा मुझे पता है दोस्तों। वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, कम्बिनेशन होता है, किसका किसका कम्बिनेशन होता है, वो होता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो हाइब्रिड, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डिस्क्रिएट फॉर्म में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जो एनालॉग होते हैं वो पल्सेस के रूप में परफॉर्म करते हैं, ये डिजिटल करते हैं। और जो हाइब्रिड होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज रिक्वायर्ड टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आवश्यक है। बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन दोस्तों ये। जो कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड अवश्य होती है, वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट कमांड की क्या करती है, ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए। आप खुद ही अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ये यूज़ करके भी देखना जिससे आपको पता लग जाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग आर टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी 2 बुनियादी प्रकार की रिकॉर्ड एक्सेस विधियां हैं, सिक्वेंशियल या रैंडम, सिक्वेंशियल या इंडेक्स, डायरेक्ट एंड इमीडिएट, ऑनलाइन, रियल टाइम। इसका आंसर होगा सिक्वेंशियल एंड रैंडम, इसका आंसर होगा। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।